हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ स्टैटिस्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी क्या पढ़ने की स्ट्रेटेजी रहेगी। वैसे भी अभी एग्जाम को बहुत कम टाइम बचा है, तो इस कम टाइम में आप लोग कैसे बेस्ट तरीके से पढ़ सकते हो। और बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर लास्ट मोमेंट पे हमको क्या पढ़ना चाहिए, क्या हम गाला प्रीफर करें, मार्वल प्रीफर करें या टेक्स्ट बुक प्रीफर करें। तो मैं बेस्ट कहूंगा कि यहाँ पे मैं आपको ऐसा समझ लो एक टारगेट दे रहा हूं। अगर आपने पूरे साल भी नहीं पढ़ा है ना, और अगर इतने क्वेश्चंस कर लेते हो जो मैं मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस दे रहा हूं, तो आराम से 80 प्लस क्रॉस कर सकते हो। और जो बच्चे ने पूरे साल पढ़ा है अगर वो कर लेता है ये क्वेश्चन, तो भाई 90 प्लस आपके पक्के हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स भी बताया है, साथ साथ में इंपॉर्टेंट थियरी बताई है। अब मैं यहाँ पे जो सम्स बताने वाला हूं, थियरी बताने वाला हूं, वो सेक्शन सी, डी, ई और एफ के लिए है। सेक्शन ए और बी का मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला, बिकॉज सेक्शन ए और बी कहीं से भी आ सकता है, टेक्स्ट बुक के कोने से भी ये लोग पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग पास्ट ईयर के पेपर्स एज वेल एज गाला और मार्वल कर सकते हो। और सेक्शन ए जो आता है वो 20 मार्क के एमसीक्यूज आते हैं, और सेक्शन बी आता है वो 10 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो कहीं से भी आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा सेक्शन सी, डी, ई और एफ, और इन चार सेक्शन की प्रिपरेशन कहां से करें, कैसे करें, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और साथ साथ में स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। तो ये वाला वीडियो आप लोग आखिरी तक देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले पैटर्न से। तो देखो, आप लोग का हर एक चैप्टर का जो वेटेज है ना, वो यहाँ पे दे करके रखा हुआ है। जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे विदाउट ऑप्शन है और ये विथ ऑप्शन है कि पार्ट ए जो है यानी पार्ट 1, उसमें आप देख सकते हो कि एक एक चैप्टर 12-12 मार्क्स का है। तो पार्ट 1 भी अच्छे से कर लेते हो ना, तो 48 मार्क्स तो यहाँ पे ही कवर हो जाते हैं। फिर पार्ट 2 के जो है वो 12, 10, 10, 10 और 10, इस तरह से 5 चैप्टर के 52 मार्क्स होते हैं। और टोटल आपका पेपर 100 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना होता है। और विथ ऑप्शन जो है वो आपको 130 मार्क का आता है, मतलब 130 में से सिर्फ आपको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग इसकी। तो आपका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, तो सेक्शन वाइज मार्क्स मैं बता देता हूं। तो सेक्शन ए में 1 मार्क के जो एमसीक्यूज है वो आते हैं, टोटल 20। देन बात करें सेक्शन बी, उसमें टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क का 1 होता है। सेक्शन सी जो होता है उसमें टोटल 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 14 मार्क के। देन सेक्शन डी के अंदर 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, टोटल 24 मार्क के। सेक्शन ई में 4 मार्क के क्वेश्चन, सेक्शन एफ में 5 मार्क्स के क्वेश्चन, और सेक्शन ई का टोटल मार्क्स 12 मार्क्स और सेक्शन एफ का 20 मार्क। तो आज के इस वीडियो में मैं टोटल ये 4 सेक्शन के मिला करके आईएमपी देने वाला हूं, जो कि 70 मार्क्स कवर करते हैं। तो ये 70 मार्क्स की प्रिपरेशन कैसे करनी, कहां से करनी, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और इस बार का जो पेपर है ना, उसके अंदर मैं आपको कहूंगा कि जो 35 से लेकर के 40 मार्क्स तो भाई थियरी ही आने वाली है। तो भाई ऐसा मत समझना कि सब सम्स करके जाएंगे और हो जाएगा। आपको यहाँ पे थियरी पे भी प्रेफरेंस देना पड़ेगा, थियरी भी अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो देखो, यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। तो इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर वाला जो चैप्टर है पार्ट 1 का, उसमें टोटल ये सारे आईएमपी इलस्ट्रेशंस है। अब मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेशन क्यों दी है, बिकॉज आपका जो इस बार का पेपर है ना, वो इलस्ट्रेशन में से ज्यादा बनने वाला है। तो इलस्ट्रेशन जरूर करके जाना। इलस्ट्रेशन 5, 9, 10, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 24, और 24 के अंदर ये शॉर्ट सम्स है 4, 5, 6, 7 और 8। अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपका इंडेक्स नंबर वाला चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से आपको सारे सम्स समझ में आ जाएंगे। और मैं तो यही कहता हूं कि इसमें से ही आपको सम्स देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड की एग्जाम में। अब बात करें, ये तो सम्स बता दिए, अब मैं आपको थियरी बताता हूं। तो कौन सी थियरी आपको करनी है फॉर सेक्शन सी, डी, ई और एफ के लिए। तो टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हैं, थियरी करके जाना। वापिस कह रहा हूं कि थियरी के मार्क्स 35 मार्क्स होंगे, 35 से 40 मार्क होंगे। थियरी पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ना सम सॉल्व करके चले जाते हैं, थियरी पे ध्यान नहीं देते। तो एक कर लेना, वाइस फिशर इंडेक्स नंबर कॉल्ड एन आइडियल नंबर। Then give the meaning of cost of living index number and the state the only points to be considered for its construction. What is weight? Explain its types. State the 2 popular methods of assessing explicit weight. Then state the characteristics of index number. तो इस तरह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर? तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
अब बात करें नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका है लीनियर कोरिलेशन। बहुत इजी चैप्टर है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इन इलस्ट्रेशंस की। 6, 9, 11, 14, 19, 22, 25, 26, 31 और 32। वापिस मैं बोल दूं कि इलस्ट्रेशन इसलिए कह रहा हूं बिकॉज इस बार के पेपर में इलस्ट्रेशन में से आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, इसलिए इलस्ट्रेशन की प्रिपरेशन तो अच्छे से करके जानी है। ठीक है, तो ये आपके हो गए सम्स। अब बात करते हैं कौन से थियरी करने हैं आपको चैप्टर नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन से। तो टोटल 4 थियरी देकर के रखी है। एक कर लेना डिफाइन ऑल टाइप्स ऑफ कोरिलेशन इन द स्कैटर डायग्राम, देन नंबर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर कोरिलेशन, नंबर 3 राइट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ स्पीयरमैन कोरिलेशन, देन नंबर 4 राइट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कार्ल्स-पियर्सन कोरिलेशन। तो इस तरह से टोटल 4 क्वेश्चन है, बढ़िया से करके जाना। ठीक है, ये हो गए अपने चैप्टर नंबर 2 के। देन बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के कौन से क्वेश्चंस और कौन से इलस्ट्रेशंस करने हैं। देखो मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं दिए, इलस्ट्रेशन ही दिए। 3, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20 और 21। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर सेक्शन सी, डी, ई और एफ। और बात करें सेक्शन ए और बी की, तो सेक्शन ए और बी के लिए तो आपको बहुत कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से ये लोग छोटा क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं, तो कम टाइम है तो आप लोग कहां से प्रिपेयर कर सकते हो, आप लोग गाला के जो है ना सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, एज वेल एज आप लोग मार्वेल के भी सारे एमसीक्यूज करके जाना। गाला के कुछ 6 पेपर्स है और मार्वेल के भी कुछ इतने ही पेपर्स है, तो प्रॉपर कर लोगे तो आपका सेक्शन ए अच्छे से कवर हो जाएगा, बी भी कवर हो जाएगा। देन बात करें लीनियर रिग्रेशन के आपको कौन से थियरी प्रिपेयर करनी है, तो पहला आप लोग कर लेना प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, देन डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, स्टेट द यूजेस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो इस तरह से 3 थियरी करनी है आपको चैप्टर नंबर 3 से। डन। देन बात करें आखिरी है पार्ट 1 का चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज। अच्छा, ये वाला चैप्टर भी ना 12 मार्क का आता है कंपलसरी में, तो 12 मार्क अटेम्प्ट करने के लिए आप लोग इतने क्वेश्चन कर लोगे सफिशिएंट है, जैसे 4, 5, 7, 8, 9 और 10। अच्छा, ये 12 मार्क तो सारे सेक्शन को मिला के होंगे, बट हमारे सेक्शन सी, डी, ई और एफ में ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, तो ये इलस्ट्रेशंस तो करके ही जाना। इलस्ट्रेशन अच्छा है कि आपको सामने सॉल्यूशन भी होगा, अगर आप लोग अभी ट्यूशन नहीं भी जाते ना तो इलस्ट्रेशन को देख करके भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और बात करें टाइम सीरीज के थियरी की, तो टाइम सीरीज की थियरी में भी 4 थियरी मैं दे रहा हूं आपको। एक कर लेना स्टेट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ग्राफिकल मेथड ऑफ मेजर्स ट्रेंड्स, then state the components of time series in brief, state the merits and demerits of method of moving averages और explain the importance of time series in short। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और ये सारे क्वेश्चंस हमने छाट के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो है वो निकाले हैं। तो यहां पे मैंने आपको पार्ट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी मैंने बता दी, सम्स और थियरी दोनों बता दिया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज बताना चाहता हूं। अभी देखो टाइम कम बचा है, आप लोग ट्यूशन भी शायद नहीं जाते होंगे, और अगर आपको घर बैठे अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 599 प्राइस है, जिसमें अकाउंट और स्टैट्स दोनों के आपको प्रॉपर सॉल्यूशंस अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर देखना है तो आप लोग ज्वाइन होकर देख सकते हो, बहुत ही रिजनेबल रेट है। और अभी तक आप लोग ने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम है और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट नाम है, और कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मतलब लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए हमारी ऐप बेस्ट रहेगी, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख सकते हो। देन बात करें नेक्स्ट पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस लास्ट मिनट प्रिपरेशन वाले ही समझ लो, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज है कहां से क्या करें। इतने क्वेश्चंस देख के जाना, फुल कॉन्फिडेंस होगा आपका एग्जाम में, बहुत अच्छे से पूरा पेपर परफॉर्म कर पाओगे, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे पाओगे। कौन से इलस्ट्रेशन करने हैं, तो प्रोबेबिलिटी के लिए 9, 13, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 29, 35 और 37। अब एक्सरसाइज के मैं इसमें क्वेश्चन दे रहा हूं, क्योंकि एक्सरसाइज के भी जरूरी है, इतने सफिशिएंट नहीं होंगे। 13, 14, 15 एक्सरसाइज 1.1 में, फिर एक्सरसाइज 1.2 में 4, 6, 13 और 16, एक्सरसाइज 1.3 में 5, 7, 8, 10, 11, देन 1, 4, 6, 12, 13 और 14। तो इतने क्वेश्चंस है,
प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन करने बैठ जाना, अभी काफी टाइम है और स्टेट की एग्जाम से पहले भी आप लोग ये क्वेश्चंस को लेके बैठ सकते हो और प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर सॉल्व नहीं करना तो अगर आपने ऑलरेडी कहीं पे किया है तो वहां पे देख करके भी एग्जाम में जा सकते हो, ठीक है। चलो अब बात करें थियरी की, तो प्रोबेबिलिटी में से 3 थियरी कर लेना। एक तो प्रोबेबिलिटी के जितने भी इवेंट्स है ना वो प्रिपेयर कर लेना, उसके सबसे ज्यादा चांसेस है पूछा जाने के, तो इवेंट्स तो करके ही जाना। नंबर 2 रैंडम एक्सपेरिमेंट्स एंड सैंपल स्पेस। नंबर 3 मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से टोटल 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, ये अच्छे से करके जाना, ये तो सबसे ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट आगे बात करें चैप्टर नंबर 2 रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। तो इसके अंदर कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, तो सम्स आप देख लो, इलस्ट्रेशन 6, 13, 14, 17 और 21। देन एक्सरसाइज 2.1 का 6, 7, 9, एक्सरसाइज 2.2 का 1, 2, 3, 5, सेक्शन सी जो आखिरी में बचा है ना उसमें सेक्शन सी देख लेना आप लोग टेक्स्ट बुक के अंदर, तो उसमें 3, 4, 5 और 8, सेक्शन डी में 8, 9, सेक्शन ई में 1, 2, 5, 6 और सेक्शन एफ में 1 और 2। तो ये सफिशिएंट है मेरे हिसाब से प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। और इतने परफेक्ट क्वेश्चन है जिससे आप लोग पूरा चैप्टर एक ही बार में क्लियर कर सकते हो। अब देखो रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल्स के अंदर आप लोग को 2 ही थियरी दे रहा हूं, एक बर्नौली ट्रायल्स एंड प्रॉपर्टीज, ये तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डिफाइन और इसकी प्रॉपर्टीज। देन प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये 2 करके जाना, बढ़िया है। नेक्स्ट आगे बात करें चैप्टर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें इलस्ट्रेशन 4, 5, 10, 14, 17, 19, 20, 21 और 22। देन बात करें सेक्शन डी तो 4, 5, 6, देन सेक्शन ई 1, 2, 3, 4 और 9 और सेक्शन एफ 6। तो इस तरह से आपकी पूरी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी सम्स की। और अगर आप लोग इन सब की प्रिपरेशन हमारे ऐप से करना चाहते हो तो वहां पर भी जुड़ सकते हो, वहां पर भी 599 का ही है सब्सक्रिप्शन, बहुत ज्यादा रिजनेबल रेट है, आप लोग जुड़ जाओगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। अब बात करें हम लोग थियरी की, तो 3 थियरी करके जाना, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 थियरी बहुत ज्यादा आईएमपी है इस चैप्टर से, करके जाना है आपको, ठीक है। देन बात करें नंबर 4 लिमिट। अब लिमिट में क्या क्या करना है, तो लिमिट में आप लोग कर लेना इलस्ट्रेशन 14, 16, 17, 19, 22, 23, 24 और 26। देन एक्सरसाइज में 4, 5, 6, देन सेक्शन बी में 7, 8, 9 और 10 और 11, सेक्शन सी में 6 और 7, सेक्शन डी में 8, 14, 16, 17, सेक्शन ई का जो 3 है उसमें 6, 7, 8 और, तो इस तरह से मैंने आपको सारे सम्स दे दिए, ठीक है, इस लिमिट के। अब बात करते हैं इसके थियरी की, तो थियरी के कौन से क्वेश्चन है, तो भाई वर्किंग रूल्स ऑफ लिमिट करके जाना, देन मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a, देन मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू 0। तो ये वाले क्वेश्चंस तीनों 3 आईएमपी है जो आपको करके जाने हैं, ठीक है। अब आखिरी चैप्टर पे आ जाते हैं पार्ट 2 के, और वो चैप्टर है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में आपको इलस्ट्रेशन करना है 13, 14, 22, 23, 25, 29, 30, 33, 34, सेक्शन सी में 16, 17, 18 और 19, सेक्शन डी में 12, 15, 20, 6, 9, 11, सेक्शन ई में, सेक्शन एफ में 1, 4, 5 और 6, ठीक है। और आखिरी में इसकी थियरी क्या क्या करनी है, तो मार्जिनल रिवेन्यू, देन मार्जिनल कॉस्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, 5 स्टेप्स आपको लिखने हैं। तो ये हो गए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स और थियरी। मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप लोग एग्जाम दे करके निकलोगे तो हमें जरूर याद करोगे, बिकॉज इसमें से ही क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और ये प्रिपरेशन कर लिया मतलब आप बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हो आपके एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।